देखो, जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर लिया। मैं विवाह करके लौट आया भैया, लौट आया। प्रणाम है भैया। आशीष दो कि मैं अपना जीवन, वैवाहिक जीवन सानंद संपन्नता से बिताऊं। आशीर्वाद है, आशीर्वाद देता हूँ मैं मोदी। और तेरे बड़े भाई के होते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी तुझे नहीं छू सकती। फिर भी यदि कोई संकोच है तो मुझे बताना है। परेशानियां 100 कोस दूर चली जाती है। वो यहाँ पर राजा रविंद्र जब भय खाता है तो मेरे ही पास आता है। राजा रविंद्र, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं जानता था कि मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे महल तक अवश्य आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ कारण एक ये भी है कि मैं मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आया, परंतु राजा रविंद्र, परंतु मैं समझा नहीं। मुझे संकोच हो रहा है। पौधनपुर नगरी में संकोच, नहीं। बोलो, क्या संकोच है? संकोच ये है कि अभी अभी मरुभूति का विवाह हुआ और मुझे उसकी आवश्यकता है। जिसका विवाह हुआ उसे तुरंत ही राजकार्य के लिए ले जाना उचित तो नहीं, परंतु मैं व्यवस्था के आगे मजबूर हूँ। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाओं का पड़ाव हमारी सीमा के समय डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके गुप्तचर हमारे इस राज्य की सीमा के अंदर घुसे हुए। मुझे जानकारी मिल नहीं पा रही कि वो राजा संधि करना चाहता है या युद्ध करना चाहता है। तो संकोच को कमर नहीं देगा। युद्ध के लिए आया हो या संधि के लिए? आप मुझे एक बार आज्ञा दीजिए, वो राजा नहीं बचेगा। आप तो जानते हो मैं हिंसा के लिए राजा, मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से कहीं पर भी हिंसा हो। मुझे मरुभूति की सूझबूझ पर भरोसा है। वो जो निर्णय लेगा वो शायद ही राष्ट्रहित में और अहिंसक होगा। क्या मतलब? जिस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं वो रास्ता आपको पसंद नहीं? राजा रविंद्र, राजा होने का मतलब ही क्षत्रिय होता है। और जो राजा को देखकर संधि करने की बात सोचे, अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात सोचे, मैं सच कहता हूं उसे राजा नहीं होना चाहिए। जो राजा अपना दल बल, अपना अहम ना दिखा सके वो राजा नहीं हो सकता। राजा क्यों नहीं हो सकता? एक पिता अपने घर का राजा होता है, क्या वो हमेशा युद्ध करता? नहीं करता। अपने पूरे परिवार का लालन पोषण करता। उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर
अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा का भला कर सकता है। बस मार्ग सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मजबूती चाहिए। ठीक है, इच्छा तो मेरी भी नहीं है उसे भेजने की, परंतु फिर भी मैं एक बार मजबूती से पूछ लेता हूँ। मजबूती, देश को तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम इस समय पर जा सकोगे? हाँ भैया, यदि एक नगर को बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी पड़े तो उस घर को सोचना नहीं चाहिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर, एक शहर की आहुति देने की आवश्यकता पड़े तो सोचना नहीं चाहिए। इस समय इस देश को मेरी आवश्यकता है तो मुझे अपने घर के विषय पर सोचना नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मिल जाना, हाँ इसमें है मिल जाना। ओ चंदन है माटी मेरे देश की, दुल्हनिया चिंता मत करना, ये महल कमट का महल है, यहाँ पर भी हवाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश नहीं। फिर भी यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी भी समय तुम मुझे बुला सकती हो। और यदि कोई ऐसा कार्य है जो केवल दास दासियों से कराना तो आप नहीं भी कर सकते, परंतु ये मत सोचना कि तुम्हारे पति युद्ध पर गए हैं तो यहाँ पर तुम अकेली देशंकोच होकर तुम यहाँ पर रह सकती हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में नहीं रखना। आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, मेरी अपेक्षा हुई। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि अपना घर छोड़कर आई हूँ, इस घर नहीं, ये घर अपना है कि नहीं है, परंतु आपकी इन बातों ने मेरे मन का जो संकोच है वो दूर कर दिया। अब ये भी घर मुझे अपना सा लगता है। आप भी मुझे मेरे पिता समान लगते हैं। चिंता मत करना, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे घर से भी अधिक सुख और भोग की सामग्री मिलेगी। ठीक है बाबू, अभी तेरा आंगन छोड़ करके आई थी, ये सोचते सोचते कि अब ये आंगन मेरा होगा। क्या जीवन है स्त्री का? जब जन्म लेती है तो पिता के सहारे, जब विवाह होता है तो पति के सहारे, बुजुर्ग होती है तो पुत्र के सहारे। क्या यही जीवन है? पर वास्तव में यही जीवन है। स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। जब जब स्त्री मर्यादा को तोड़ती है तब तक उसका जीवन भंग हो जाता है। यदि स्त्री मर्यादा में नहीं रहेगी तो इस संसार में इतनी विषमताएं आ जाएंगी, शायद उनका निवारण ढूंढना मुश्किल है। मगर मैं क्या करूं? जो समय मेरे पति ने मुझे देना चाहिए वो इस राजपाट में उनको देना पड़ रहा है।
अभी आए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। ये रात मुझसे यहाँ पर सोकर नहीं गुजारी जाएगी। लगता ही नहीं कि मेरी आंखों में निद्रा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात जल्दी से सिमट जाए? क्यों मुझे कुछ होने या न होने का आभास हो रहा है? यदि इन्हें युद्ध में ही जाना था तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़कर आते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सब कुछ पराया सा लगता है। ये मंदिर मेरा नहीं है, ये दीवारें ये मेरी नहीं है। यहाँ कुछ भी मुझे अपनापन क्यों नहीं लग रहा है? रात भी बढ़ रही है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। कौन है? क्या कोई मेरे शहर की ओर आ रहा है? कौन है? आवाज दो। कौन है उधर? कौन है वहां? शायद आपको पता नहीं, ये मेरे जेठ कमठ राजा महल है। यदि उन्हें आवाज लगाकर बुलाऊंगी तो तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। अभी भी कहती हूँ, वापस चले जाओ। फिर कहती हूँ, लौट जाओ। उस अंधेरे की परछाई से मुझे मत डरा। जाओ, चले जाओ। जाते क्यों नहीं? अभी चलाऊंगी मैं। इस प्रकार नहीं जाओगे ना तो। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी, जल्दी आइए। कोई मेरे शहर की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। इस समय पर रात्रि बहुत हो चुकी है। मैंने आपको बुलाया भी नहीं। आप यहाँ से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया। जब पहली बार मैंने तुम्हारे चित्र को देखा, तभी से उस चित्र को मैंने हृदय में बसा लिया। तुम्हारे पिता के पास मैंने अपने चित्र को भेजा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई के चित्र को भी बनाया। हम दोनों भाइयों में से तुम्हारे पिता को मेरा छोटा भाई अच्छा लगा, मगर उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं। वो बोला वाला मेरी बातों में आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कन्या सुंदर है, क्योंकि सीधे हाथ से अगर कमट को कोई वस्तु नहीं मिलती तो उसे घुमा कर ले लेता है। दुल्हनिया, तुम परवर्ती की दुल्हनिया नहीं, मेरी दुल्हनिया हो। आ जाओ। ये सब बात है, ये गलत है। आप मेरे पिता समान हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हनिया हो और तुम्हें होना ही होगा। ये सब मेरी सोची समझी रणनीति है। मैंने मरुभूति को बाहर भेज दिया है। अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें अपने महलों तक पहुंचाना था तो आ गई हो। आओ, आओ। नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं। आओ, आओ दुल्हनिया, दुल्हनिया आओ।
तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कवट हूं, कवट। मेरा नाम सुन रही, दुश्मनों के पांवों से मिट्टी निकल जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पांव रखने की? मुझे दस्सू कहता है? अरे तुझसे अच्छा तो दस्सू हूं। कम से कम मैं अपने घर में तो डाका नहीं डालता। तूने तो अपने घर में ही डाका डाल दिया। और तू देखना चाहता है? फिर देख। राजा अरविंद, हाँ, मैं ये खोज में निकला था कि मेरे लेवल की सूचनाएं पड़ोसी राजा तक कौन देता है। मगर मैंने देखा कि तुम्हारे महलों के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही है। कमट, तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा अनर्थ है। राजा अरविंद, मैंने कभी भी तुम्हारे कार्य में कोई टांग नहीं अड़ाई, इसलिए तुम भी चुपचाप निकल जाओ। ये मेरे घर का मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। हाँ, मेरे राज्य की सीमा में रहते हो, अपराध कर रहे हो और मुझे ही कहते हो कि मैं चला जाऊं। मैं अहिंसा के लिए राजा हूं। ये भी मुझे प्रिय नहीं होगा कि मेरी आंखों के सामने अनर्थ हो रहा हो और मैं उसे देखकर चुप हो जाऊं। क्या करोगे तुम? बात मानो, पेड़ों से जगा लो उसे। और सुबह होते ही गधे पे बैठा कर इसका मुंह काला करना, पूरे नगर में घुमाना, ताकि ये नगर वाले देख सकें कि पावनपुर नगरी में अपराध की कोई जगह नहीं है। राजा जब तक मेरे पति नहीं आते, मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दिए। क्या कह रही हो बेटी? अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। यदि बिना पति के तुम लौट कर अपने पिता के घर जाओगी, क्या सोचेगा वो पिता? क्या बीतेगी उसके हृदय पर कि मैंने कितने लाड़ प्यार और कितने अरमानों से अपनी बेटी का विवाह किया और आज वो अपने पति के बिना कोई पिता नहीं दे सकता। मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक तेरे पति लौट कर नहीं आते, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास सच कहती हूँ, मेरा विश्वास उठ गया है। मैंने जिसको अपने मुख से पिता कहा, उसने मुझे अपनी बेटी नहीं माना। कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, तो मैं आपके पास सुरक्षित रहूंगी। मेरी आंखों की तरफ देख, और मैंने जो तुझसे मांगा है वो तेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मैंने तेरे पिता के लिए मांगा है कि शायद अभी तो उसकी आंख से आंसू भी नहीं सूखे होंगे, और अभी अगर ये सारी बातें वहां जाकर पता लगेगी तो सच कहता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत दुखी होंगे। इसलिए तुम धीरज धरो और मेरे साथ चलो। तुम चाहो तो मुझे किसी भी प्रकार की कसम दिला सकती हो। तुम चाहो तो किसी मंदिर में ले जाकर वहां पर मुझसे वचन ले सकती हो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करके मैं मेहनत में ले जा रहा हूँ, और जब तक तुम्हारे पति नहीं आते तब तक तुम मेरी धरोगे। ठीक है, और कोई उपाय भी तो नहीं सही।
काम आएगी। मैं यही उसकी राज्य की सीमा में रहकर मैं घोर तप करूंगा, ऐसा यंत्र मंत्र तैयार करूंगा कि मेरे शक्तियों के सामने इस पृथ्वी का कोई मानव नहीं टिक पाएगा। प्रारंभ करता हूं, प्रारंभ करता हूं। भैया घर चलो भैया। भैया आपके बिना मैं अनाथ हो जाऊं। जब से पिताजी गए तब से आप ही मेरे। चलिए भैया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आप कहिए और लौट जाइए। चलिए भैया। चला जाए यहाँ से। मेरे कार्य में हमेशा तो ही विघ्न बनता रहा है। जब जब मुझे कोई पद मिलने वाला होता है तब तक तो ही आगे आ जाता है। अभी भी अपने प्राण बचा और लौट जाती है। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये ले, मुझे यहाँ ढंग से तप भी नहीं करने देंगे। मैं ये सीमा छोड़कर जा रहा हूँ। घोर भरा है जंगल में। इतना तप करूंगा, जब शक्ति अर्जन कर लूंगा तब लौटूंगा मेरे पौधन कुंड नगरी की ओर। जहाँ पे है प्रभु के पास। अरे चलो उभर के साथ खेलने के लिए चलना है। अरे हम तो आ गए, लेकिन अभी हमारे साथी नहीं आए। साथियों को तो साथ में ले ले। ले लो, लेकिन एक काम करना, थोड़ा दूर से खेलना। मतलब ये कि देखो मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, तो बैठने वाला खेल खेल लेना। वाह, तू दौड़ नहीं सकता, किस लिए नहीं दौड़ सकता? थोड़ा कमजोर हूँ। तो दौड़ तो मैं भी नहीं सकता। तू किस लिए नहीं दौड़ सकता? मैं थोड़ा हशपुष्ट हूँ। तो दोनों बैठ के खेल लेते हैं। अरे बैठ के खेलेंगे तो बैठे रह जाएंगे। खेल का मतलब है दौड़ दौड़ के खेलना। मित्रों को बुलाते हैं, आओ रे आओ मित्रों, मन बना लो। चलो रे चलो, नहीं भी हो चलो। पारस, पारस, ओ बेटा पारस, ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, क्यों-क्यों फिक्र हो रही है कि कोई सुंदर सी, सुशील सी कन्या उसके लिए मिल जाए। बस मैं आवाज देने से पहले वो समझ जाए कि उसकी सास को क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ, हे प्रभु, मेरे बेटे को ऐसी दुल्हन देना, ऐसी दुल्हन देना जिसके सामने सारा संसार देखे कि इस जोड़ी के अलावा और कोई जोड़ी है ही नहीं। हाँ, पारस, पारस, चांद तारों तुम्हारी कसम, ऐसा ऐसा होए जन्नत। अब तो देखो, अब तो देखो बहू की सूरतिया, अब तो देखो बहू
रहा है? दिखाई दे रहा है? बताओ कहाँ है? पीछे, अभी देखती हूँ पीछे। कहाँ है पीछे? सही से देखा? नहीं दिख रहा है तुम्हें भी सही से? पीछे होता तो मुझे दिखता नहीं क्या? पारस, 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 पारस। ये देखो, अब तुम बड़े हो रहे हो और शरारत करना बंद कर दो, समझे? मैं तुम्हारा विवाह करना चाहती हूँ। माँ, विवाह? विवाह? ये कैसा विवाह? कौन सा विवाह और किसका विवाह? अभी समझ में नहीं आएगा बेटा। जैसे जैसे उम्र आती जाएगी विवाह के महत्व को भी समझते जाओगे। हाँ कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी। पारस, कहाँ जाता है बेटा बार बार? माँ, मैं तो कहीं नहीं जाता, बस तुम्हारी बातें सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा रह जाता हूँ पता ही नहीं रहता। हाँ, और बेटा विवाह हो जाए उसके उपरांत अपने माता पिता को मत भूल जाना। जैसा इसमें आज करना है ऐसा ही बाद में करना। और मैं चाहती हूँ जब तेरी बहू आए तो तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। बहू से कहूँ कि मेरे पाँव में दर्द है तो बस बहू सुनते ही पाँव दबा के बैठ जाए। बहू से कहूँ कि हाथ में दर्द है तो कहना ना पड़े, बस सुनते ही हाथ दबा के बैठ जाए। माँ, गलती से गले में दर्द मत बता देना। हाय, कैसी बात कर रहा है बेटा? गले में दर्द होता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है, सर्दियों में कई बार हो जाता है। कुंवर जी, कुंवर जी। पारस, हटो, वहाँ कोई है? अच्छा, तू है रे जयदेव। माता जी प्रणाम। ये कैसा प्रणाम है? ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ? मेरे बेटे को ले जाने आए हो ना? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं माता जी, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए थे। अब कितनी बार प्रणाम करेगा? पहले प्रणाम किया था, इस बार बताया है। हो गया? हाँ, हो गया माता जी, आपको बारंबार प्रणाम। तो अब जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, फिर कुंवर जी को लेकर जाएंगे। नहीं जाएगा वो। तुम सुबह को बहुत सवेरे जाते हो और शाम को सूरज ढलने के बाद आते हो। माता जी, ये गलती हमारी नहीं है, ये तो सूरज चाचू गड़बड़ करते हैं। हमारे आने से पहले पहले वो छिप जाते हैं। कई बार उनको कहा कि जब खेल पूरा हो जाए तब छिपना, परंतु हमेशा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आज तुम जंगल नहीं जाओगे, जो खेलना है वो यहीं पर खेलो। कैसी बातें करती हो माता जी, ये आंगन छोटा है, यहाँ कैसे खेल हो पाएगा? नहीं नहीं, आज तो तुम्हें यहीं खेलना होगा, बस जंगल नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है माता जी, यहीं पर खेल लेते, लेकिन जाने देंगी तो अच्छा था। नहीं नहीं, आज से नहीं जाने दूंगी। हाँ कुंवर जी, क्या करना है? माँ कहती है तो यहीं पर खेलते हैं। माँ का कहना भी बच्चों को मानना चाहिए। जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते अक्सर उनको चोट लग जाती है। अच्छा, मैंने तो कई बार अपनी माँ का कहना नहीं माना, शायद इसीलिए मेरे पाँव टूट गए। क्यों रे जयदेव, तेरे पाँव टूट गए? कैसे? माता जी, बड़ा ही विडंबना है। एक समय में पतंग उड़ाने के लिए छत पर उड़ गया। उड़ गया था? नहीं नहीं, पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग का धागा टूट गया। तो उसी में गिर गया? नहीं नहीं, बंदर आ गया और जैसे बंदर आया उसने मेरी तरफ मुंह बनाया ऐसे करके। तुमने क्या किया? मैंने भी ऐसे मुंह
बुलाया। बस उस बंदर से देखा ना गया और उसने जैसे मुझ पर झपटा लगाया, मैंने भी उसे अपनी कला गुलाटी मार के दिखाई। हे लोहा! माता जी 2 मंजिल से सीधा नीचे। फिर क्या हुआ? होना क्या था? पाँव टूट गए। टूटे कैसे? माँ ने भेड़ का भी बांध दिया था, हड्डी जुड़ गई, हड्डी टेढ़ी, चल लेता। ठीक है तो खेलो, यहीं पर खेलो, लाओ तो सिक्का तो दे दो। मतलब अरे पता तो करना पड़ेगा ना, खेल कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। माता जी सिक्का दो, पता लगेगा कि पहले किसके आंख पर पट्टी बंधेगी। ठीक है ये लो। कुंवर जी क्या लोगे? जयदेव जो सोचना है तुम सोच लो, तुम क्या लोगे? ठीक है तो मैं तो शेर सिंह की औलाद हूं, शेर ही लूंगा। तो ठीक है उछालो सिक्का। ठीक है। अरे सिक्का कहाँ है? वो कमजोर प्राणी ढूंढ तो रहा हूं, पता नहीं कहां फेंक दिया। देख ऊपर तो नहीं चिपक गया। चिपकेगा कहां से जब मैंने फेंका ही नहीं। अरे फेंकना जयदेव, सिक्का उछाल। अब माता जी उछाल तो रहा हो, सोचा था उछल जाएगा लेकिन उछला ही नहीं। उछाल नहीं तो अपने द्वारपालों को बुलवाऊंगी और तुझे उछलवा दूंगी। ठीक है ये लो। ये हाय हाय बच गया, शेर सिंह की औलाद गीदड़ बन गया। बांधो भाई पट्टी, अब मुझे ही बांधो। बैठो भैया जयदेव, बैठो। ढंग से बांधो, इसको दिखाई दे रहा है, इसको इधर की आंख से दिख रहा है, दिख रहा है उसको। अरे माता जी बार-बार आपको प्रणाम। आप खेल रही हो? नहीं नहीं मैं देख तो रही हूँ। अगर बोलोगी तो खेलोगी, खेलोगी तो बोलोगी। पारस जरा खींच के पट्टी बांधो, नहीं तो इसे दिखाई देगा। अरे माता जी, अरे माता जी खींच के हटो, आप पीछे हटो। ठीक है। पट्टी में देखिए आपको। जयदेव मेरे बेटे को पट्टी मत बांधो ना, कोई और बांध लेगा। क्यों माता जी? मेरा बेटा कोमल है ना। अब क्या आपको लोहे के नजर आ रहे थे? बैठो कुंवर जी, पट्टी बंधेगी अब तो। बांधो। आजा भाई, कमजोर प्राणी, मेरे पर ऊपर तो तूने बहुत जोर लगाया है, खींच के बांध। नहीं, मेरे बेटे की आंखें जरा बहुत ज्यादा कोमल है। वाह माता जी, आपके बेटे की आंखें कोमल और हमारी आंखें पत्थर की। और खींचो, और खींचो, हटो पीछे। अरे जाओ माता जी, आप बोल रही हो, खेल रही हो, बोलो। मैं तो बता रही हूँ कि गलत नहीं हो। माता जी हम बच्चों का खेल है। हाँ ठीक है।
मगर ध्यान रखो, मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। माता जी, लालच देने की कोशिश मत करो। खेल होगा तो ऐसे ही होगा। उठो कुंवर जी। आओ मेरे हम झोलिया, नीले नाकी झोलिया, बागों में पहाड़ों में, कलियों में चौबारों में, मुझे खोलो तो मची जाए। मैं आओ मेरे हम झोलिया, अब तो पकड़ी गई, माता पकड़ी गई। अरे कमजोर नारी की पट्टी दे। माता जी बैठो। हाँ, मैं खेल थोड़ी रही हूँ। खेल रही थी तो बोल तो रही थी। इसको इधर से दिख रहा, इसको उधर से दिख रहा है। अब देखते हैं आपको किधर किधर से दिखेगा। बैठो माता जी, बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। तो फिर एक शर्त है, क्या? हमें जंगल जाने दो। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। हाँ, आप नहीं भेजोगी तो फिर यहाँ पर बैठो, खेल पूरा होगा। अब की बार पट्टी आपको बनेगी। ठीक है मेरा बेटा जयदेव, मेरा बेटा हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मैं मोटा ही ठीक हूँ ना, मैं आपका बेटा। बस या तो जंगल जाने दो या पट्टी बनवाओ। ठीक है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, सूरज छिपने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ माता जी, सूरज छिपने से पहले लौट कर आएंगे। हाँ, प्रणाम करो। जय हो, जय हो, जय हो माता जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और हाँ, हाथी पर बैठा कर ले जाना उसको। हाँ माता जी। और मैं? तुम मत बैठ जाना। क्यों? हाथी के ऊपर हाथी नहीं बैठते। कैसी बातें कर रही हो माता जी? तो मैं क्या पैदल पैदल जाऊंगा? बैठ जाना, तुम दूसरे हाथी पर बैठ जाना। मैं तो बस यूं ही उपहास कर रही थी। माता जी, उपहास करते करते भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अपनी घास ही पिछ जाएगी। चलो कुंवर जी, चलो। माता के आंगन में सभी खेल हैं में, आगे पीछे घूम रहे हैं पारस जी के संग में। माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे घूम लो। हाथी उस ओर ले चलो। मुझे ऐसा लगता है कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े। जंगल बीच में चलते चलते बाबा, आपके लकड़ियों के ढेर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है। उसकी वेदना मुझसे सही नहीं जाती। अपना मौत तोड़िए बाबा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बाबा, ये परिचय बताने का समय नहीं है। आपके इस यज्ञ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव जल रहा है, कोई त्राहिमाम कर रहा है।
क्या मतलब? तो ये कहना चाहता है कि जिन लकड़ियों को मैंने अपने हाथ से धोकर रखा उसके अंदर जीव है। चला जा यहां से। क्यों मेरा यज्ञ बिगाड़ने आया है? चल लौट जा। बाबा, वो लकड़ी के अंदर जलकर मर जाएंगे। उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें बाहर निकालिए। कौन है तू? मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा। कृपया कर आप उन्हें बाहर निकालिए। तो सुन, तेरे कहे अनुसार यदि हम लकड़ियों के अंदर से कोई जीव निकला, मैं तेरा क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा। और यदि नहीं निकला तो तुझे मेरा चिमटा खड़ताल बजाते हुए मेरे पीछे पीछे चलना होगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु आप देर न कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो वो से ही मर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, बता कौन सी लकड़ियों के अंदर? इस लकड़ी के अंदर है? नहीं नहीं, उसके अंदर है, इसके अंदर है? उसके अंदर है। इसके अंदर है? हाँ, उसी के अंदर है। तो ठीक है, ये ले। जो ही बुलाया लकड़ी पर, जो बिना बिनाई का जोड़ा निकलने लगा। वर्ष की आंखों से आंसू आने लगे, वो नमोकारी मंत्र सुनाने लगे। हे नारायण, मैं तुम्हें बचा तो नहीं पाया, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि इस नमोकार की ध्वनि से तुम्हें सदगति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो। कौन है तू? परिचय दे मुझे अपना। मेरा नाम पारस है। तेरे पिता का नाम? अशुचैन है। तेरी माँ का नाम? बामा देवी है। तू वही है, तू वही है। मेरे जन्म जन्म का गई। तू बलबूती, मैं कमर, तू मणि, मैं जल, तू देव, मैं नरपति है। हर जन्म में मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूँ, परंतु तू बार बार जीत जाता है। आज भी अगर मैं बचना नहीं होता तो अवश्य ही मैं तेरा नाश करेगा। जा रहा हूं मैं इस समय तेरा क्षेत्र छोड़कर, परंतु तुझसे बदला लिए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बदला? कैसे बदला? क्यों लेना चाहता है? बदलना ही है तो अपने आप को बदलो। मुझे बदलना है, मुझे ही बदलना है। जैसा संसार चलता है
मैं उनके जैसा नहीं चल सकता, मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा बदलना है कि इस आगा वहम के चक्कर से छूट जाऊं। मुझे ऐसा बदलना है कि फिर किसी माँ की कोख में मुझे आना ना हो। मुझे ऐसा बदलना है कि और किसी पिता को मेरे लिए चिंतित होना ना पड़े। मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। कुंवर जी, चलिए घर की ओर चलिए। सूर्य अस्त हो गया तो माता कल हमें खेलने के लिए नहीं भेजेगी। चलिए चलिए कुंवर जी, चलिए। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। मित्र, तुम कहाँ जाने की बातें कर रहे हो मित्र? मुझे कुछ समझ नहीं आता। किधर जाओगे मित्र तुम? कहाँ जाना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूँ अपने आत्म कल्याण की ओर। मैं जाना चाहता हूँ अपनी आत्मा को जगाने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, बस उसी ओर जाना है। मुझे बढ़ते जाना है, मुझे चलते जाना है। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। कौन पिता है, कौन है माता, कौन किसी का सगाई। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने उस कपट के तीर ने शक्तियों को अर्जन किया और वह नीच जाति का देव बना। सभी लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते। जो उसके सामने नहीं झुकता वो उसको मिटा देता। उसका बहुत ही बड़ा आतंक वहां पर फैल रहा था। एक दिन अपने विमान से वो निकला हुआ जा रहा था।
चल मेरे विमान, इस संसार को देख ये कितना बड़ा है। ये क्या हुआ? किसके अंदर इतनी शक्ति है जो मेरे विमान को नहीं बढ़ने देती? नीचे जाकर देखता हूँ, आज मैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकूंगा। ये तो वही है, मेरे जन्म जन्म के बैरी। यहाँ मान होकर बैठा है, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता मुझे मिटाने के लिए। आज मेरे पास शक्तियां हैं, मैं तूफान चलाऊंगा, तू यहाँ से उठकर भाग जाएगा। तूफान इससे भी तेरा मोटी सिराय उठाकर मैं तेरे ऊपर पटकूंगा, अवश्य ही तेरा सर फूट जाएगा। ये ले। कुछ नहीं बिगड़ा, और बड़ी सिराय उठाऊंगा, और बड़ी। लगता है इसने भी शक्तियां अर्जन करनी है, मगर मुझसे अधिक नहीं है। इस तरह नहीं बढ़ता तो चल के आगे किसी की नहीं चलती, चल के आगे चलती है तो मेरी चलती है। इतना चल बसाऊंगा यहाँ, क्या तो ये उठ के भाग जाएगा या यहीं पर डूब जाएगा? जिन प्रभु के उपकार की वजह से आज देव लोक में नाग नागिन पद्मावती धर्मेंद्र बने हैं, आज उन पर उपसर्ग आया है। आओ देवा, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। दौड़ी दौड़ी आई पद्मावती,
मैं बार बार इससे बदला लेने की कोशिश करता हूं और ये मुझसे बिना बदला लिए नहीं जीत जाता है। सच यही है कि जिस रास्ते में चला वो गलत था, अगर शाश्वत है तो रास्ता यही है जो इनके पास है। हे प्रभु, मैं आपसे आपकी शरण में आता हूं। सभी को जय हिंद। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी। बहुत ही सुंदर है। एक बार तो होगा तालियां हो जाए। सभी ने बहुत ही नाटिका को तैयार करने में मेहनत की है। मैं सबसे ज्यादा इन्होंने मेहनत की है जो इसका संचालन कर रही थी सारिका एवं पूजा है। आए सामने। पूरी नाटिका को ये दोनों डायरेक्ट कर रही थी। आइए पूजा पूजा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। पर्यूषण पर्व का आगमन था, सबको निश्चित पता ही है कि जब पर्यूषण पर्व आ रहे होते हैं घर में कितनी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं और साथ ही बच्चों के भी एग्जाम्स हैं। उसके बावजूद सभी हमारी महिला मंडल की सारी लेडीजों ने अपना इतना टाइम निकाला